आप यकीन जाने लाल बेग नहीं होता ये जब चलता था तो उसकी मुझे आवाज आती थी। रात 12 बजे के बाद चूहों की हुकूमत शुरू हो जाती थी, हुक्मरानी उनको ही होती थी। तमगाए जुर्रत निशान दिया जाता है ना, मैं समझता हूँ कि इमरान खान अज खुद तमगाए जुर्रत, इमरान खान तमगाए दयानतदारी है। अगर लाहौर में ओन चौधरी नवाज शरीफ से ज्यादा वोट ले जाए तो फिर ओन चौधरी नवाज शरीफ से बड़ा लीडर हो गया ना। फिर मौजा उमर डार ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, उमर डार ने पीटीआई नहीं छोड़ी, उस्मान डार ने इंटरव्यू दिया, उस्मान डार ने पीटीआई छोड़ी और सियासत छोड़ दी, ऐलान किया। क्या उस्मान डार की यही डील हुई है? नहीं देखिए, मैं अब डील के तहत बाहर आए हैं? नहीं, उस्मान डार किसी डील के तहत, पहली तो बात ये है, बाहर नहीं आया जी, ठीक है। और डील क्या होती है मुझे बताएं। डील ये डील होती में है कि आपने कुछ हासिल करना होता है, मैं आपको बताऊं। हमारा तो जी सब कुछ ही तबाही और बर्बादी होगी, ये डील होती है कि आपके फैमिली, आपका कारोबार, आपके घरों को मतलब तबाही मचा दी गई, ये डील होती है। आप इसे डील नहीं कह सकते, मैं आपको बताऊं। ढील हो कह लें। सकता है डील भी नहीं आप कह सकते, हो सकता है उस्मान डार ने मौजूदा हालात जो उस वक्त पाकिस्तान में बने हुए थे उनको देखकर यही फैसला किया हो कि मैं अभी सियासत से किनारा कशी करता हूँ। और लोगों ने भी किया, सियासत से किनारा कशी की। फिर मुझे ये कहने दें कि उमर डार उस्मान डार से ज्यादा बहादुर निकला। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि उमर डार उस्मान डार से चलें, ज्यादा ऑडियंस बहादुर फैसला निकला, कर लेगी, नाजरीन फैसला कर लेंगे। इसलिए कि मैं आपको एक बात बताऊं, उमर डार जो पार्टी के साथ खड़ा रहा है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान डार का ही हुक्म था। मुझे, मेरी जब मेरे भाई से बात हुई तो उसने मुझे कहा, यार मैं जितनी जंग लड़ सकता था उमर, मैंने लड़ी है, अब ये जंग तुमने लड़नी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो जंग लड़ी। और मैंने पहले भी कहा है, मेरी कोई बहादुरी नहीं, ये मेरे अल्लाह का करम था कि मैं और बिलखसूस जज साहब की मेहरबानी। मुझे तो पता नहीं था चिल्ले में, तो आपको पता ही नहीं होता। 61 रोज आप बाद, यूं समझें कि 61 रोज बाद आए थे आप बाहर। हाँ, यानी आप यूं समझें कि जब आप चिल्ले में जाते हैं ना जी, तो हर तरह के जो सिग्नल्स हैं वो जाम हो जाते हैं वहाँ। आपका बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं होता, आपको बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं होती। वहाँ कोई गूगल, कोई इस तरह की कोई चीज़, कोई सिग्नल, कोई चीज़ काम नहीं कर रही खामोशी, होती। तारीख। खामोशी। और मैंने वो खामोशी देखी है जी चिल्ले में, वो जिसको कहा जाता है काट खाने वाली खामोशी जो होती है। आप यकीन जाने, लाल बेग नहीं होता ये जो कीड़ा, ये जब चलता था तो उसकी मुझे आवाज आती थी, उय इतनी उय खामोशी उय थी उय उधर, उय उय काट उय खाने वाली। उय और मुझे उस वक्त अंदाजा उय, हुआ। यानी कि आपके हाँ, आपके सर में लाल बेग थे। मैं वो तो जी, मैं तो आप लाल बेग की बात कर रहे हैं। रात 12 बजे के बाद चूहों की हुकूमत शुरू हो जाती थी, हुक्मरानी उनको ही होती थी, हर तरफ चूहे ही नजर आते थे। और डार और साहब चूहों में हम उसी पड़े ली डरे, होते थे, मैं खुदा दी आपको कसम, मैं बताऊं। सुन के डर गई। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ आपको, इतने इतने बड़े बिल्लियों से भी ओ बड़े भाई चूहे जो माफी। थे वो मतलब इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो ये हालात थे। तो मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये मुझ पे मेरे अल्लाह ताला का करम रहा। और मेरी फैमिली, मेरी बेटी, मेरी वालदा ने फिर जिस तरह स्टैंड लिया, बाद में उस उसका एक बहुत प्रेशर आया। फिर एक इस बात के बाकायदा सबूत जो है वो अदालत में आ गए कि मैं तो गिरफ्तार हो चुका हूँ। जज साहब ने ऑर्डर किया बाकायदा आईजी पंजाब को कि भाई 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो FIR दर्ज करो, उमर डार तो अरेस्ट हो चुका है। तो इस वजह से फिर मुझे मैं मंजर आम पर आया और मैंने जेल जाने को तरजीह दी। मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ा। तो उसमें मैं आपको एक अर्ज करूं जी, वो चाहे उस्मान डार हो या उमर डार हो, हमने ये जितना भी सफ़र किया है और हम जो स्टैंड रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और आज भी खड़े हैं, उसमें सारा जो क्रेडिट है वो तारिक भाई से ही पूछें, वो हमारी वालदा को जाता है, हमारी बिल्कुल जाता, फैमिलीज को जाता है। बिल्कुल जाता। क्योंकि मुझे याद है कि जब भी मैंने फ़ोन किया है, उस्मान ने फ़ोन किया है, तो हमारी वालदा ने हमेशा हमें एक ही बात कही, एक ही बात कही। उन्होंने कहा, बेटा हमारी फिक्र नहीं करनी, बिल्कुल भी तुसां परेशान नहीं होना साडे वालों, ते तुहानू दोवां बेटियां नू मैं अल्लाह दी सुपुर्द कर हाय दिता हाय था। हाय। ये उनके अल्फाज होते थे। तीसरी बात उन्होंने कभी नहीं की,
यानी जब हमारे घर में इतना बड़ा क्रैकडाउन हुआ, हमने घर में राब्ता किया, तब भी हमारी वालदा के यही अल्फाज थे। जब हमारी प्रॉपर्टियां सील की गईं, तब भी हमारी वालदा के यही अल्फाज थे। हमारा बड़ा भाई जब जेल में गया, फैक्ट्री के 70-80 लोग गए, फैक्ट्री को ताले लगा दिए गए, तब भी हमारी वालदा ने हमें यही कहा। यानी कभी हमारी वालदा ने हमें ये नहीं कहा कि चलो पुत्रो छड़ दियो, बड़ी हो गई है, बहुत हो गई है, मैं तुहाडी मां वां ते मैं तुहानू रिक्वेस्ट करनी है। जब यकीनन अगर हमारी मां हमसे मुतालबा कर देती तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात हो जानी थी, मेरे इमरान लिए साहब, भी और उस्मान के लिए भी। लेकिन उन्होंने हमेशा कहा कि बई तुसी साडे वालों परेशान नहीं होना, और मैं पुत्रो तुहानू अल्लाह दी सुपुर्द कर देता था। सियासत तो किसी और के साथ भी की जा सकती है। वाह इमरान खान? देखिए, मैं तारिक भाई इमरान खान की कौन कौन सी खूबी जो है आपको बयान करूं। बोलें, बताएं। इमरान खान, मैं समझता हूं कि तमगाए जुर्रत है। तमगाए जुर्रत निशान दिया जाता है ना, मैं समझता हूं कि इमरान खान अज खुद तमगाए जुर्रत है। इमरान खान तमगाए दयानतदारी है। इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह विजनरी लीडर है। उसका एक विजन है, उसने एक सोच दी है, नजरिए की पॉलिटिक्स को मुतारफ कराया है, उसने कौम को शऊर दिया है, सही को सही और गलत को गलत उसने लोगों को बताया है, क्या सही है क्या गलत है। हम लोगों ने तो मनहसल कौम जो है करप्शन को अपना लिया हुआ था, एक्सेप्ट कर लिया हुआ था, क्या कबूल कर होंगी है? लिया हुआ था। मुझे याद है, एक कॉलम निगार कहा करते थे कि जमहूरियत में करप्शन होती है। हाँ, मैं कहता हूँ जी, ये तो एक बात थी, चलो जी, अगर है खांदे ने ते लांदे भी ते है ने ना, मतलब ये भी बातें होती थी। लेकिन इमरान खान ने कौम को बताया, मैं आपको बताऊं। अगर लाहौर में ओन चौधरी हम्म नवाज शरीफ से ज्यादा वोट ले जाए, तो फिर चौधरी नवाज शरीफ से बड़ा लीडर हो गया ना। या फिर मौजा इलेक्शनों नाजर में तो वैसे यही बात सामने आई है कि ओन चौधरी जो है वो नवाज शरीफ से भी बड़ा लीडर है। जिस तरह लाहौर के लोगों ने ओन चौधरी को वोट डाले हैं, यानी इतने वोट नवाज शरीफ को भी नहीं मिले जितने ओन चौधरी को मिले हैं। आपसे तो ओन चौधरी अच्छे हैं सर, जीतते गए तो मारा खा के भी नहीं जीत सके। देखें तारक भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, कामयाबी क्या होती है। ये जीत ये वो बात मैंने होती की है, इसलिए कि आप इस पे जवाब दें। जीत वो होती है, कामयाबी वो होती है जिससे आपकी इज्जत में इजाफा हो, क्या बात है उसे सर। कहते हैं कामयाबी। वो कामयाबी कामयाबी नहीं होती जो पूरे मुल्क की गलाजत आपकी झोली में ला के डाल दे। इसको आप कामयाबी, अगर कुछ लोग इस चीज को कामयाबी समझते हैं कि उन्होंने पूरे मुल्क की गलाजत जो है अपनी झोली में डाल ली है और वो कामयाब है, तो फिर ये उनके लिए कामयाबी होगी। मैं समझता हूँ जी, मेरे नजदीक तो कामयाबी वो है कि जिस कामयाबी से आपकी इज्जत में इजाफा हो।